आगे बात करें, सेना की कब्जे वाली जमीन और चशायर होम रोड जमीन के घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई जारी है। राज्य के सब रजिस्ट्रार के बाद अब ईडी ने कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार से सवाल जवाब किया है। त्रिदीप मिश्रा से जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ को लेकर सवाल पूछे गए। घोटाले में कुछ बड़ा होने वाला है। लैंड स्कैम को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार से पूछताछ। जमीन घोटाले में जल्द ही कुछ बड़ा हो सकता है। लैंड स्कैम को लेकर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से 10 घंटे की पूछताछ के बाद अब ईडी ने कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस त्रिदीप मिश्रा से सवाल जवाब किए हैं। जिस डेट में रजिस्ट्री होती है उस डेट के 10 दिन पहले इन आरोपियों ने किन किन लोगों से फोन पे संपर्क किया, त्रिदीप मिश्रा के फोन कॉल में किस किस का नाम है, उसने क्या रांची के तब के डीसी से भी संपर्क किया, उसके लैंडलाइन पे संपर्क किया, टावर का लोकेशन क्या क्या था, सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आज ईडी के पास मौजूद है। कोई चाहे भी तो इससे झुठला नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता। एक दिन पहले वैभव मणि त्रिपाठी सब रजिस्ट्रार रांची रजिस्ट्री ऑफिस से पूछताछ हो चुकी है और ये पूछताछ भी कोई 2 घंटे 3 घंटे की नहीं थी, 10 घंटे की पूछताछ थी। आप कल्पना करें कि 10 घंटे की पूछताछ में क्या क्या नहीं पूछा गया होगा। सेना के कब्जे वाली जमीन और चेशायर होम की जमीन के मूल दस्तावेज में कोलकाता में की गई जालसाजी को लेकर त्रिदीप मिश्रा से ईडी ने सवाल पूछे। जांच के दौरान ईडी ने ये पाया था कि दोनों की जमीन की खरीद बिक्री फर्जी दस्तावेज के आधार पर की गई थी। अब 4 मई को एक बार फिर रांची के डीसी रहे छवि रंजन से ईडी पूछताछ करेगी, जबकि 8 मई को जमीन के खरीदार व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से भी सवाल जवाब होगा। अब बारी है 4 मई को रांची के एक्सडीसी छवि रंजन की। छवि रंजन आएंगे या हो सकता है कि कुछ मोहलत मांगे, ये हो सकता है क्योंकि उनको पता है कि 4 की सुनवाई बेहद क्रूशियल है और उस दिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। और अंत में 8 मई को उस शख्स से पूछताछ होगी, फाइनल पूछताछ, जिसने कौड़ियों की मोल सेना की 4.77 एकड़ जमीन जो बरियातू में सेंट्रली लोकेटेड है, जिसकी कीमत 100 करोड़ से भी कम नहीं होगी आज की तारीख में। वहां पर आप होटल बना ले, मॉल बना ले या फिर अपार्टमेंट बना ले, करोड़ों का बिकेगा। तो आखिर ये क्या, ये जानबूझ के प्लान की हुई साजिश थी। फर्जी दस्तावेज बनाता है बागची और अफसू खान और इस जमीन को कोई सस्ते में खरीदने के लिए भी तैयार हो जाता है। हो सकता है कि उसी व्यक्ति ने ही सारा खर्चा किया हो और नीचे से ऊपर तक पैसे पहुंचाए हों, तब ये पूरा का पूरा जो साजिश का ट्रैप था तैयार हुआ और अंत में जमीन रजिस्ट्री भी होती है। रांची में जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने 13 अप्रैल को छापेमारी की थी, जिसके बाद ईडी ने वड़गाई सीआई और 6 जमीन कारोबारियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें रिमांड पर लेकर ईडी पूछताछ कर चुकी है। तो वहीं रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से भी एक बार पूछताछ हो चुकी है, जिसके बाद 4 मई को उन्हें दोबारा ईडी ऑफिस बुलाया गया है। इंतजार कीजिए डीसी छवि रंजन, एक्स डीसी छवि रंजन और फिर अंत में जो जमीन के खरीदार हैं उनसे पूछताछ के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। सीधे जुड़ेंगे सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, ईडी की ये बड़ी कार्रवाई लैंड स्कैम मामले को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया और आज 10 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। जी हाँ, आज की पूछताछ काफी अहम थी क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिनके ऑफिस के डॉक्यूमेंट के आधार पर ये इंफॉर्मेशन दी गई कि आप ये डॉक्यूमेंट है, इसमें ये चीज छेड़छाड़ कर दें तो काम बन सकता है। हो सकता है कि त्रिदीप मिश्रा न हो, उनके नीचे के कोई अधिकारी हो, स्ट्रांग रूम का कोई कर्मचारी हो, लेकिन जिम्मेदारी तो उस
ऑफिस के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति की होती है, लिहाजा ईडी ने पूरी रिसर्च की है, पूरी रेकी की है, तब त्रिदीप मिश्रा को बुलाया है और 10 घंटे तक उनसे भी पूछताछ हुई है। एक दिन पहले रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी को भी बुलाया गया और 10 घंटे पूछताछ की गई और उन्होंने क्या कहा है, क्या चीज से इनकार किया है, ये डिटेल अभी तक पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम हुआ है कि ईडी के अधिकारियों के पास वो एक लोकेटर नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंसिटिव डिवाइस है, उससे सारी चीजें उन्होंने निकाल ली हैं। मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए बताऊं अपने दर्शकों को कि जिस डेट की रजिस्ट्री है 2021 की रजिस्ट्री मैं बताऊं, अगर मान लीजिए कि 10 अप्रैल की रजिस्ट्री है तो 1 तारीख से लेकर 10 अप्रैल तक तब के डीसी रहे छवि रंजन ने किस चीज से बात की, अफसू खान ने किस किस को फोन किया, त्रिदीप मिश्रा के घर के नंबर पर, ऑफिस के नंबर पर किस किस के कॉल आए, उस वक्त जमीन के खरीदार क्या कर रहे थे, कहां थे, किससे मुलाकात की है, ये पूरा का पूरा वो सबूत है जिससे आज की तारीख में सब कुछ एस्टेब्लिश्ड हो जाता है कि एक बाकायदा प्लान बनाकर एक इन्वेस्टमेंट पैकेज के साथ जो पैसे कहां से किसने दिए, नीचे से ऊपर तक सब लोगों को खरीदा गया, इंश्योर किया गया और फिर कोलकाता से ये इंफॉर्मेशन मिली कि ये डीड है, इसमें आप ये सब चीज उसमें विलोपित कर दें, कुछ उसको ओवरराइट कर दें और इस इंक से करें, इस मोहर को का होना चाहिए, ये सब वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है और यहाँ का एक जालसाज वो सब एक फर्जी डीड बनाता है। स्थानीय रजिस्ट्रार पुरानी डीड को खारिज कर देता है, रास्ता साफ कर देता है, बड़गाई का जो सीईओ है वो उस पेपर को अप्रूव करके डीसी ऑफिस भेज देता है और कहता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। ये जो जमीन की डील थी 4.77 एकड़, आप समझ सकते हैं रांची के बरियातू में सेंट्रल एकेडमी स्कूल के ठीक सामने एक गली जाती है, वहां पर ये जमीन स्थित है। उस जमीन के अलावा चेशायर होम में भी एक जमीन स्थित है। आप समझिए कि ये दोनों लोकेशन की जमीन इतने सस्ते में खरीद बिक्री हो सकती है क्या? ये तो वो जमीन है, स्क्वायर फीट में इसकी कीमत होगी और हजारों 30,000 40,000 रुपए स्क्वायर फीट में आज की डेट में जमीन बिकेगी। अगर वहां पर 400 अपार्टमेंट बन सकता है, एक बेहतरीन सिटी बेस्ड एक बहुत अच्छा सा बन सकता है, तो आप समझें कि एक फ्लैट की कीमत 2 करोड़ रुपए होगी। तो एक बहुत बड़ा खेला है ये, और ये खेला जमीन का एक ऐसा माफिया है इसके पीछे जिसने पूरे रांची में न जाने कितनी जमीनें खरीद रखी हैं। लेकिन ईडी का धन्यवाद कि उसने इस तरह से अपना रिसर्च किया, फर्जीवाड़ा पकड़ा, और फर्जीवाड़ा जब पकड़ा गया तो आप और हम सब हैरान हैं, जनता भी हैरान है कि क्या एक आईएएस अफसर जो डीसी जैसे महत्वपूर्ण पद पर एक अल्टीमेट पद होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, डीसी बनना, आईएएस बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन आईएएस बन के डीसी बन के रहना अपने आप में सबसे प्रतिष्ठित होता है। जैसे अगर आप कोई एमएलए बनना चाहता है तो मुख्यमंत्री का पद उसके लिए अल्टीमेट पद है। उसी तरह से उस पद पर बैठ के ये व्यक्ति करोड़ों रुपए के लिए, कुछ लाखों रुपए के लिए इस तरह के फॉर्ज डॉक्यूमेंट को अप्रूव करके रजिस्ट्री करवा देता है। चलिए, तो पद का दुरुपयोग तो डीसी ने किया है, पूर्व डीसी छवि रंजन। अब इनसे भी 4 मई को पूछताछ होगी, दूसरी बार पूछताछ होगी। अब देखना यह है कि जो कड़ी एक एक करके ईडी खोल रही है वो कड़ी और कहां कहां तक पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, तमाम जानकारियों के। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।